जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबन श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबन गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है? प्रत्येक मनुष्य को विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है। मेरा नाम, रूप, देह, इंद्रिय, मन या बुद्धि हूँ या इनसे कोई भिन्न वस्तु है। विचार पूर्वक निर्णय करने से यही बात ठहरती है कि मैं नाम नहीं हूँ। मुझे आज जो भी नाम है, परंतु जब परसों हुआ था उस समय इसका नाम कुछ नहीं, यद्यपि मैं मौजूद था। घर वालों ने कुछ दिन बाद नामकरण किया। उन्होंने उस समय जो नाम रखा होता है, तो आज मैं वही नाम से पुकारा जाता हूँ। किंतु पूर्व जन्म में का कुछ भी याद नहीं कि मैं क्या था, किस योनि में था। शरीर नाश के बाद रहूंगा, शरीर नाश तो सभी नष्ट हो जाते हैं, किंतु आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए घर वालों का निर्देश किया हुआ सांकेतिक नाम है। यह नाम एक ऐसा कल्पित है कि जो चाहे जब बदला जा सकता है और उसी में उसका अभिमान हो जाता है। जो विवेकमान पुरुष इस रहस्य को समझ लेता है कि मैं नाम नहीं हूँ, वह नाम की निंदा स्तुति से कदापि सुखी दुखी नहीं होता। जब वह मनुष्य नाम की निंदा स्तुति में सम नहीं है, निंदा स्तुति से सुखी दुखी होता है, तब वह नाम न होने पर भी नाम बना बैठा है, तो सर्वथा भ्रमपूर्ण है। जो इस रहस्य को जान लेता है उसमें इस भ्रम की गंध मात्र भी नहीं रहती। इसलिए भगवान ने तत्ववेता पुरुषों के लक्षणों को बतलाते हुए उन्हें निंदा और स्तुति में सम बतलाया। फिर यह प्रसिद्ध भी है कि मेरा नाम अमुक है। इससे यह सिद्ध हुआ मैं नाम नहीं हूँ। इसी प्रकार रूप देह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि देह जड़ है और मैं चेतन हूँ। देह क्षय, वृद्धि, उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला है। मैं इनसे सर्वथा रहित हूँ। बालकपन में देह का और भी स्वरूप था, युवापन में दूसरा था और अब कुछ और ही है। किंतु मैं तीनों अवस्थाओं को जानने वाला, तीनों में एक ही हूँ। किसी पुरुष ने मुझको बाल्यावस्था में देखा था, अब वह मुझसे मिलता है तो मुझे पहचान नहीं सकता। देह का रूप बदल गया, शरीर बढ़ गया, मूछें आ गई, इससे वह नहीं पहचानता, किंतु मैं पहचानता हूँ। मैं उससे कहता हूँ, आपका शरीर युवावस्था से वृद्ध होने के कारण उसमें कम अंतर पड़ा है, इससे मैं आपको पहचानता हूँ। मैंने आपको अमुक जगह देखा था, उस समय मैं बालक था, अब मेरे शरीर में बहुत परिवर्तन हो गया, अतः आप मुझे नहीं पहचान सके। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, किंतु शरीर मैं हूँ ऐसा अभिमान भी पूर्वोक्त नाम के समान ही सर्वथा भ्रमपूर्ण है। जो पुरुष इस रहस्य को जानते हैं वे शरीर के मानापन, अपमान और सुख दुख से सर्वथा में सम रहते हैं, क्योंकि वे इस बात को समझ जाते हैं कि मैं शरीर से सर्वथा पृथक हूँ। इसलिए तत्ववेताओं के लक्षणों में भगवान कहते हैं कि विचार करने से यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि यह जड़ शरीर भी मैं नहीं हूँ। मैं इस शरीर का ज्ञाता हूँ। प्रसिद्धि भी यही है कि शरीर मेरा है। मनुष्य भ्रम से ही शरीर में आत्माभिमान करके
इसके मानापन अपमान और सुख दुख से दुखी सुखी होता है। इसी तरह इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। हाथ पैरों के कट जाने, आंखें नष्ट हो जाने और कानों के बहरे हो जाने पर भी मैं ज्यों का त्यों पूर्वत रहता हूँ, मरता नहीं। यदि मैं इंद्रिय होता तो उनके विनाश से मेरा विनाश होता संभव था। अतः थोड़ा सा भी विचार करने पर यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि मैं जड़ इंद्रिय नहीं हूँ, बरह इंद्रियों का दृष्टा या ज्ञाता हूँ। इसी प्रकार मैं मन भी नहीं हूँ। सुषुप्ति काल में मन नहीं रहता, परंतु मैं रहता हूँ। इसलिए जागने के बाद मुझको इस बात का ज्ञान है कि मैं सुख से सोया था। मैं मन का ज्ञाता हूँ। दूसरों की दृष्टि में भी मन की अनुपस्थिति काल में, सुषुप्ति या मूर्छित अवस्था में मेरी जीवित सत्ता प्रसिद्ध है। मन विकारी है, इसमें भांति भांति के संकल्प विकल्प होते रहते हैं। मन में होने वाले इन सभी संकल्प विकल्पों का मैं ज्ञाता हूँ। खान पान स्नान आदि करते समय यदि मन दूसरी ओर चला जाता है तो उन कर्मों में कुछ भूल हो जाती है। फिर सचेत होने पर मैं कहता हूँ मेरा मन दूसरी जगह चला गया था, इस कारण मुझसे भूल हो गई। क्योंकि मन के बिना केवल शरीर और इंद्रियों से सावधानी पूर्वक काम नहीं हो सकता। अतएव मन चंचल और चल ही, परंतु मैं स्थिर और अचल हूँ। मन कहीं भी रहे, कुछ भी संकल्प विकल्प करता रहे, मैं उसको जानता रहता हूँ। अतः मैं मन का ज्ञाता हूँ, मन नहीं हूँ। इसी तरह मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, क्योंकि बुद्धि भी क्षय और बुद्धि स्वभाव वाली है। मैं क्षय बुद्धि से सर्वथा रहित हूँ। बुद्धि में मंदता, तीव्रता, पवित्रता, मलिनता आदि भी विकार होते हैं, परंतु मैं इन सब से रहित और इन सब स्थितियों को जानने वाला हूँ। मैं कहता हूँ उस समय मेरी बुद्धि ठीक नहीं थी, अब ठीक है। बुद्धि कब क्या विचार रही है? बुद्धि दृश्य है, मैं उसका दृष्टा हूँ। अतः बुद्धि का मुझसे पृथक तत्व सिद्ध है, मैं बुद्धि नहीं हूँ। इस प्रकार मैं नाम रूप देह इंद्रिय मन बुद्धि प्रवृत्ति नहीं हूँ। मैं इन सब से सर्वथा अतीत, इनसे सर्वथा पृथक चेतन साक्षी, सबका ज्ञाता, सत्य, नित्य, अविनाशी, अविकारी, अक्रिय, सनातन, अचल और समस्त सुख दुखों से रहित केवल शुद्ध आनंदमय आत्मा हूँ। यही मैं हूँ, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। क्लेश कर्म और संपूर्ण दुखों से विमुक्त होकर परम शांति और परमानंद की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। इस परम शांति और परमानंद को प्राप्त करना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी भी देह में इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस स्थिति की प्राप्ति तत्व ज्ञान से होती है, और वह तत्व ज्ञान विवेक, वैराग्य, विचार, सदाचार और सद्गुण आदि के सेवन से होता है। और इन सब का होना इस घोर कली काल में ईश्वर की दया के बिना संभव नहीं। यद्यपि ईश्वर की दया संपूर्ण जीवों पर पूर्ण रूप से सदा सर्वदा है, किंतु बिना उनकी शरण हुए उस दया के रहस्य को मनुष्य नहीं समझ सकता, एवं दया के तत्व को समझे बिना उस दया के द्वारा होने वाले लाभ को वह प्राप्त नहीं कर सकता। अतः तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से ईश्वर के शरण होकर उनकी दया के रहस्य को समझकर उससे पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। ईश्वर की शरण से ही हमें परम शांति मिल सकती है। श्री भगवान कहते हैं कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब यह मनुष्य परमेश्वर के शरण होकर परमेश्वर के तत्व को जान जाता है, तब उस परमेश्वर की कृपा से अज्ञान नाश होकर वह परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। जैसे निद्रा के नाश से मनुष्य जागृत को, दर्पण के नाश से प्रतिबिंब को तथा घट के फूटने से घटाकाश महाकाश को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार अज्ञान के नाश से यह जीवात्मा विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब यह साधक नाम रूप देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि से अपने को सर्वथा पृथक समझ लेता है, तब यह ईश्वर की शरण और कृपा से
देहादि संबंध से होने वाले समस्त कलेशों और पापों से सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाता है एवं विज्ञानानंद घन परमात्मा का सनातन अंश होने के कारण सदा के लिए उस विज्ञानंद घन प्रभु को प्राप्त हो जाता है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए अनन्य भाव से इस प्रकार प्रयत्न करना और प्रभु को प्राप्त हो जाना ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। परंतु इस विषय में यह शंका होती है कि यहाँ भगवान सांख्य और योग के फल को एक कहते हैं या दोनों का सिद्धांत ही एक बतलाते हैं। यदि फल एक कहते हैं तो सिद्धांत भिन्न भिन्न होने से फल एक कैसे हो सकता है, और यदि दोनों का सिद्धांत ही एक कहा जाए तो उचित नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि योग और सांख्य के सिद्धांत में परस्पर बड़ा अंतर है। योग के सिद्धांत में फलाशक्ति को त्याग कर मनुष्य ईश्वर के लिए कर्म करता है तो भी उसमें कर्तापन का अभिमान रहता है। सांख्य के सिद्धांत से कर्म का कर्ता मनुष्य नहीं है, उसके द्वारा कर्म होते हैं तो भी उन कर्मों में उस पुरुष का अभिमान नहीं रहता, वह तो केवल साक्षी मात्र ही रहता है। कर्मयोगी अपने को ईश्वर को तथा कार्य सहित प्रकृति को पृथक पृथक तीन सत्य पदार्थ मानता है, परंतु साक्षी योगी ईश्वर की सत्ता को अपने से अलग नहीं मानता, केवल एक आत्म सत्ता ही है ऐसे मानता है, तथा विकार सहित प्रकृति को अंत बने यानी नाशवान मानता है। अतएव दोनों का सिद्धांत भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। फिर सांख्य और योग को यहाँ किस विषय में एक बतलाया गया है। उपयुक्त शंका का उत्तर यह है, सांख्य और योग इन दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप फल दोनों का एक ही है। परम धाम, परम पद और परम गति की प्राप्ति भी इसी को कहते हैं। इससे यह बात सिद्ध हुई कि सांख्य और योग इन दोनों साधनों का फल एक होने के कारण इन्हें एक कहा है। फल एक होने से सिद्धांत भी एक ही होना चाहिए, यह ठीक है, परंतु यह कोई नियम नहीं है। मार्ग, साधन और लक्ष्य भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे एक ग्राम को जाने के लिए अनेक रास्ते होते हैं, किसी रास्ते से जाइए परिणाम सबका एक ही होता है। जैसे किसी एक देश को जाने वाले में एक तो अपनी दिशा और पश्चिम से पश्चिम जाता है और दूसरा पूर्व से ही पूर्व जाता है, किंतु चलते चलते अंत में दोनों ही वहाँ पहुँच जाते हैं। रास्ता भिन्न भिन्न होने के कारण परस्पर एक से दूसरे का बड़ा अंतर मालूम होता है, परंतु उस देश में पहुँचने पर वह अंतर नहीं रहता। इस प्रकार एक ग्राम को जाने के लिए जैसे अनेक मार्ग होते हैं, वैसे ही एक कार्य की सिद्धि के लिए साधन भी अनेक हो सकते हैं। जैसे सूर्य और चंद्र ग्रहण को सिद्ध करने वाले पुरुषों में एक पक्ष तो कहता है कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य और चंद्रमा चलते हैं, और दूसरा कहता है कि पृथ्वी भी चलते हैं। दोनों का मत भिन्न भिन्न होने के कारण एक से दूसरे का बड़ा अंतर है, किंतु फल दोनों का एक होता है। इसलिए साधन और मत की अत्यंत भिन्नता होने पर भी दोनों का उद्देश्य और परिणाम एक ईश्वर की प्राप्ति होने से वह एक ही है। अब सांख्य और कर्मयोग की एकता के विषय में भगवान ने बताया कि उपासना रहित ज्ञान और कर्मयोग जैसे ही शुष्क है जैसे बिना जल के नदी। गीता के अनुसार सांख्य योगी की निष्ठा में विज्ञानंद घन केवल एक आत्म तत्व भी अनादि, नित्य और सत्य है। उस विज्ञानंद घन के संकल्प के आधार पर एक अंश में संसार की प्रतीति होती है, जैसे निर्मल आकाश के किसी एक अंश में बादल की। इसलिए सांख्य योगी विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर शोक, भय, राग, द्वेष, ममता, अहंकार और परिग्रह से रहित हुआ पवित्र और एकांत देश का सेवन करता है। वह मन, वाणी तथा शरीर को वश में किए हुए
संपूर्ण भूतों में संभाव होकर आत्म तत्व का विवेचन करता हुआ प्रशांत चित्त से परमात्मा के स्वरूप का एक ही भाव से इसे इस प्रकार ध्यान करता है कि एक आनंद घन विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उस ब्रह्म का ज्ञान भी उस ब्रह्म को ही है, वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे सत्य सनातन और नित्य कहते हैं। वह सीमा रहित अपार और अनंत है। मन बुद्धि चित्त अहंकार दृष्टा दृश्य दर्शन आदि जो भी कुछ है सब ब्रह्म स्वरूप ही है। वास्तव में एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सिवा अनेक कोई भी वस्तु नहीं है। वह विज्ञानंद घन परमात्मा पूर्ण आनंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद बोध स्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद परम आनंद नित्य आनंद सत आनंद चेतन आनंद आनंद ही आनंद है। एक आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मनन करते करते जब मन के समस्त संकल्प उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, जब एक बोध स्वरूप आनंद घन परमात्मा के सिवा ने किसी के भी अस्तित्व का संकल्प ही नहीं रहता, तब उसकी स्थिति उस आनंदमय अचिंत्य परमात्मा में निश्चल हो जाती है। इस प्रकार से ध्यान का नित्य नियम पूर्वक अभ्यास करते करते साधन परिपक्व होने पर जब साधक के ज्ञान में उसकी अपनी तथा इस संसार की सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं रहती, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय सभी कुछ एक विज्ञानंद घन ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं, तब वह कृतार्थ हो जाता है। सांख्य योगी व्यवहार काल में 24 तत्वों वाले क्षेत्र को जड़ विकारी नाशवान और अनित्य समझता है और संपूर्ण क्रिया कर्मों के प्रकृति के कार्य रूप उस क्षेत्र से ही किए हुए समझता है, अर्थात इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझता है वह नित्य चेतन अविनाशी आत्मा को निर्विकार अकर्ता तथा शरीर से विलक्षण समझता है। यों समझकर वह सांख्य योगी मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्म करता हुआ भी कर्मों द्वारा नहीं बंधता। वह संपूर्ण भूतों के पृथक भाव को केवल एक ही परमात्मा के संकल्प के आधार इस देखता है और उस परमात्मा के संकल्प से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति के विस्तार को देखता है। इस प्रकार अभ्यास करते करते अभ्यास के परिपक्व होने से वह ब्रह्म को एक ही भाव से प्राप्त हो जाता है, यानी वह उस ब्रह्म को तरदुपता से प्राप्त हो जाता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तरदुप है बुद्धि जिनकी, तरदुप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद पुरुष की जो स्थिति होती है उसके विषय में कुछ भी कहना बड़ा ही कठिन है, तथापि साधु महात्मा और शास्त्रों के द्वारा किंचित जो कुछ समझ में आता उसकी जानकारी बताया जाता है। जैसे मनुष्य बादलों के पृथक पृथक विकार के कारण प्रतीत होने वाले पृथक पृथक आकाश के खंडों को बादलों के नाश हो जाने पर उस एक अनंत निर्मल महाकाश के अंतर्गत ही देखता है, अर्थात केवल एक अनंत निर्मल आकाश का अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता। वैसे ही ज्ञानी महात्मा माया से उत्पन्न हुए शरीर के पृथक पृथक विकार के कारण अज्ञान से प्रतीत होने वाले भूतों जीवों के पृथक पृथक भावों को अज्ञान के नाश हो जाने पर उन जीवों की नाना सत्ता को केवल उस एक अनंत नित्य विज्ञानंद घन परमात्मा के अंतर्गत ही देखता है, अर्थात वह केवल एक ही विशुद्ध नित्य विज्ञानंद घन ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं देखता। यद्यपि उस ज्ञानी के लिए संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है, तो भी प्रारब्ध के कारण उसके अंतकरण में संसार की प्रतीति मात्र होती ही है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न की सृष्टि का उपादान कारण और निमित्त कारण
अपने आप को ही देखता है, वैसे ही वह संपूर्ण चराचर भूत प्राणियों का उपादान कारण और निमित्त कारण केवल विज्ञानंद घन ब्रह्म को ही देखता है। क्योंकि जब एक विज्ञानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं और रहती भी नहीं, तब वह उस ब्रह्म से भिन्न किसको कैसे देखे। यही उस परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति है। इसी को परम पद, परम धाम और परम गति की प्राप्ति भी कहते हैं। गीता के अनुसार कर्म योग की निष्ठा में प्रकृति यानी माया, जीवात्मा और परमेश्वर यह तीन पदार्थ माने गए हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने माया के विस्तार को अपरा प्रकृति, जीवात्मा को परा और परमेश्वर को अहं के नाम से वर्णन किया है। 15वें अध्याय में इन्हीं तीनों पदार्थों को क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम के नाम से कहा है। वह सर्वशक्तिमान, सबके कर्ता हर्ता, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापी परमेश्वर उस नित्य विज्ञानंद घन पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, यानी विज्ञानंद घन ब्रह्म ही वही है। उन्होंने ही अपनी योग माया के एक अंश से संपूर्ण संसार को अपने में धारण कर रखा है। माया ईश्वर की शक्ति है तथा जड़, अनित्य और विकारी है एवं ईश्वर के अधीन है तथा जीवात्मा भी ईश्वर का अंश होने के कारण नित्य विज्ञानंद घन स्वरूप है, किंतु माया में स्थित होने के कारण परवश हुआ गुण और कर्मों के अनुसार सुख दुखादि को भोगता एवं जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु परमात्मा की शरण होने से वह माया से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त हो जाता है और हो सकता है। गीता 7वें श्लोक और 14 में कहा है कि देवी भरोसा गुणमय मम माया दुर्त्यत्या मामें प्रबंधते माया मेता तरंतिते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी योग माया बड़ी दुष्कर है, परंतु जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं यानी मेरी शरण आ जाते हैं, वह इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। इसलिए हर समय नाम जप कीर्तन करते रहना चाहिए। राधा 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 राधे श्याम राम कृष्ण हरि गोविंद। इसलिए कर्मयोगी पवित्र और एकांत स्थान में स्थित होकर भी शरीर, इंद्रिय और मन को स्वाधीन किए हुए परमात्मा की शरण हुआ प्रशांत और एकाग्र मन से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करता, ऐसे योगी की भगवान ने स्वयं प्रशंसा की है। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा में मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। व्यवहार काल में कर्मयोगी कर्मों के फल और आसक्ति को त्याग कर समतत्व बुद्धि से भगवदानुसार भगवत दर्प कर्म करता है। इसलिए उसको कर्म नहीं बांध सकते, क्योंकि राग द्वेष ही बांधने वाले हैं। समतत्व बुद्धि होने से राग द्वेष का नाश हो जाता है, इसलिए उसको कर्म नहीं बांध सकते। ऐसे योगी की प्रशंसा करते हुए स्वयं भगवान कहते हैं कि उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। भागवत की आज्ञा से भगवत दर्प कर्म किए जाने के कारण उसमें कर्तापन का अभिमान भी निर्भिमान के समान ही है। इसलिए वह निष्काम कर्मयोगी व्यवहार काल में भगवान की शरण होकर निरंतर भगवान को याद करता हुआ भगवान के आज्ञानुसार संपूर्ण कर्मों को भगवान की प्रीति के लिए ही करता है। जैसे गीता अध्याय 18 श्लोक 56-57 में भगवान ने कहा है, मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।